गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, मतलब वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल आपको मैं आज बताऊंगा कि वर्ग और वर्गमूल निकालते कैसे हैं और बहुत अच्छे तरीका से इसको आप समझ लें। वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, बट वर्गमूल है आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। कहाँ तक लर्न होना चाहिए बेटा? 10 तक। जिससे ना 10 तक लर्न है तो कितना ही वर्गमूल, कितना ही बड़ा वर्गमूल हो, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और गुणनखंड मेथड, जो गुणनखंड विधि होती है आपकी, वो बहुत बड़ी हो जाती है, निकालने में दिक्कत भी होती है। टेबल भी याद करना पड़ेगा कौन से डिजिट, फिर आप डिवीजन वाला मेथड याद करना पड़ेगा कि 3 के टेबल से कट हो रहा, कि 5 के टेबल से कट हो रहा, 7 टेबल से कट हो रहा है। ऐसे आपको बहुत देखना पड़ेगा। बट मैं इससे आपको भाग विधि, डिवीजन मेथड इसे बोलते हैं, डिवीजन मेथड से बहुत सिंपल तरीका से निकाल के दिखाऊंगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखना। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मैं आपको आज उसको ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो आपका मतलब कहने मतलब मैथ में कुछ छूट नहीं चाहिए। पता है गुणनखंड छूट गए, गुणनखंड में वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के आप लोग स्क्वायर नहीं आ रहा, स्क्वायर नहीं आ रहा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे? स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे आप? तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे तरीका निकालते हैं। और मैथ को इंटरेस्टिंग बनाइए आप। जब आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी मजा आएगा। आप किताब तो पढ़ रहे भैया कि भाई शेर आएगा, फिर बकरी आएगी, बकरी शेर को खाएगी, है इंटरेस्टिंग है, बकरी शेर को खाएगी और मजा आएगा। शेर बकरी को खाती है, ना कि बकरी शेर को खाएगी। है बुक तो है नहीं कहानी की, भाई कहानी चल रही है, आप कहानी के साथ बढ़ाते रहें। ये मैथ है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट नहीं होगा आपको तो फिर मैथ पढ़ने में मजा नहीं आएगी। मैथ पढ़ ही तभी सकते हैं आप जब उसको आप रुचि से लें। और मैथ का एक फंडा है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो मैथ आपको आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है मैथ और ये है आप, ये है मैथ और ये है आप। अगर आप इसको 2 कदम आगे आएंगे, व्हाई नॉट 2, तो मैथ 2 ही कदम आएगी आगे, 2 ही कदम आएगी। अगर आप बैक जाएंगे 2 कदम तो मैथ आपको समझ लो 4 कदम पीछे जाएगी। फिर 1 2 3 4 कदम पीछे होगी। इसलिए मैथ को हमेशा रिवीजन में लाना बहुत जरूरी है। मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा था आपको द्विघात समीकरण। बच्चों ने कहा कि सर द्विघात समीकरण करने से पहले हमें फैक्टर, गुणनखंड, वर्गमूल जी आप बता दें। हमने कि बेटा फैक्टर एक्टर तो आपको उसमें आ जाएंगे, लेकिन नहीं बोले सर वर्गमूल मुझे पढ़ना है और मैं भूल जाता हूँ। तो मैं आज आपको वर्गमूल बताऊंगा, ठीक है? और ध्यान से देखना आप लोग। वर्गमूल निकालना है, कोई बड़ा मेथड नहीं है, ओनली 10 तक आप लर्न कर लें। कहाँ तक कर लें? 10 तक। जैसे 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसका पावर अगर 2 है, कितनी है? 2 है। तो स्क्वायर वर्ग का मतलब 2 बार। कोई भी संख्या हो उसका 2 बार, कोई भी संख्या हो वर्ग मतलब उसका 2 बार। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 × 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा। फिर 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 × 2, 2 गुणित के 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, 3 गुणित के 3 3 को 9। ऐसे ही 4 का निकाल लेंगे आप। 4 का स्क्वायर, 4 गुणित के 4, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर, 5 गुणित के 5 25। 6 का स्क्वायर, 6 गुणित के 6 6 36। ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर, 7 गुणित के 7 7 49। 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणित के 8 8 64। 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणित के 9 9 81। 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणित के 10 बराबर के 100। ये इतना आपको याद करना है। सारे वर्गमूल निकल आएंगे, कितना ही बड़ा वर्गमूल हो। टॉपिक क्या है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग
वर्ग और वर्गमूल, ये आपका टॉपिक, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग तो मैं बता दिया आपको 10 तक, ऐसे आप लोग करते जाए। शॉर्ट मेथड भी होता है, लेकिन बच्चों तुम लोगों को शॉर्ट मेथड नहीं होगा, तुम लोगों के लिए शॉर्ट मेथड हो ही नहीं सकता, आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा। कंपटीशन थोड़ी दे रहे हैं आप, आपको बुक में स्टूडेंट का जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है उसकी कॉपी होती है कि आप कैसे लग रहे हैं। वहां से कोई टेंशन नहीं है कि आप अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, इससे नहीं होता। आपकी जो कॉपी आएगी उसी से आप अच्छे लगेंगे, क्योंकि उस कॉपी का टीचर देगा तो आपका प्रेजेंटेशन उसी से होगा कि हाँ बच्चा होशियार है, बच्चा होशियार पढ़ता है, इसलिए आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड होता है 10 तक तो आपको वैसे लर्न करना नहीं पड़ेंगे, और शॉर्ट मेथड होता है बहुत बड़ी जाएगा, उसका वर्ग निकालना तो उसका शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। पहले हम वर्ग और वर्गमूल बताना है आपको आज। वर्ग तो 10 तक बता दिया, ऐसे 10 तक वर्ग आप किसी स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो अगर 3 टाइम आ रहा तो 3 बोले क्यूब रूट में पहुंच जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं वर्ग वर्गमूल, मैं आपको वर्गमूल बता रहा हूँ पहले भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल, कौन सी विधि से? ध्यान से डाल लेना, भाग विधि से। भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए तो आपका वर्ग आपको लर्न होने चाहिए, वर्ग आपको याद होने चाहिए कि अगर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 आएगा, 5 का वर्ग कितना आएगा 25 आएगा, कोई सी वही डिजिट हो। पहला सपोज दैट मान लो आपका 144 है पहली संख्या, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं करा, वर्गमूल में आपको पीछे से जोड़ा बनाना है, इकाई और दहाई। इकाई से आपको चलना है, इसका जोड़ा बनाना है। इसका मैंने बोला 144 किस संख्या का वर्गमूल है, किस संख्या का वर्गमूल है, तो आपको पीछे से जोड़ा बनाना है, इकाई और दहाई, जोड़ा बनेगा इनका। क्या बनेगा? जोड़ा। अब जोड़ा बनेगा तो आप जोड़े को बहुत ध्यान देखना। अब आगे ये जोड़ा बन गया, अब जो डिजिट आगे वाली संख्या बची है, जो आगे वाली संख्या बची है, सॉरी मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूँ, लेकिन दोनों मिक्स होने चाहिए तभी तो मजा आएगा। जब दोनों मिक्स होंगे तभी तो आपको समझ में आएगा डिजिट क्या होती है, संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं। हाँ, नंबर और डिजिट दोनों चीज अलग अलग होती है भाई, नंबर और डिजिट दोनों अलग होती है। नंबर क्या होता है वो अलग होती है, और डिजिट क्या होती है वो अलग। ये पूरा एक नंबर हो गया, डिजिट कितनी हो गई 1 2 3, डिजिट 3 हो गई, लेकिन नंबर सिस्टम में आता है वो, मैं आपको वर्गमूल बता रहा हूँ, गलत ट्रैक पे ना जाए। आपको ओनली वर्गमूल देखना है। क्या देखना है आपको? वर्ग। पीछे जोड़ा बनाया है, ये जोड़ा, इसको छोड़ दे, आगे कितना बचेगा? अब ऐसा वर्ग टेबल पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है तो आपको वर्ग वाला पढ़ा पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ग कौन से पारे में आएगा? वर्ग वाला। 1 एक एकम 1, एक एकम 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे, एक एकम 1, यहाँ पे लिखा जाएगा 1। बहुत ध्यान से देखना। अब इसको करना क्या है? अब इसको घटाना है, जैसे आप घटाते हैं वैसे ही आपको घटाना। चलो 1 में से क्या बचा? कुछ नहीं। फिर यहाँ पर वर्गमूल, तो ये दोनों ऐड होंगे, बहुत ध्यान है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए, और यहाँ पे ये 1 में से क्या कुछ बचा ही नहीं। अब जोड़ा का नंबर आ गया। हाँ, जब भाग करेंगे तो इसका जोड़ा ही लेंगे पूरा। क्या लेंगे? जोड़ा। आप चाहो कि सर 2 ले लें तो 4 ले लें, तो 4 ले लेंगे तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 भी डिजिट लेंगे तो 21 हो जाएगा, छोटी पड़ेगी और डिजिट छोटी हो जाएगी। फिर पूरा जोड़ा लेंगे, यहाँ पे 144 पूरा ले लिया मैंने, 44 पूरा ले लिया। अब यहाँ पे 44 आ गया। अब ये हो गया कितना? 2। कितना हो गया? 2 हो गया। अगर यहाँ पे 1 भी डिजिट लेंगे, कितना लेंगे? 1। तो हमने क्या बताया आपको? वर्ग वाला पढ़ा पढ़ना। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई भी करें, क्योंकि 1 का टेबल भी पढ़ना है, वर्ग करना। अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 का टेबल पढ़ना पड़े, तो 21 बन जाए, 21 छोटी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक कितना? 4 है। 4 कौन से वर्गमूल में आता है? 4 कौन का वर्ग, किसके वर्ग में आता है? 2 के पाले में आता है 4, और किसके में आता है? 8 के पाले में आता है 4। इकाई अंक देखो 4। यहाँ पे आपको देखना है 2 के पाले में 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और कौन के में होता है? 8 के में होता है इकाई का अंक 4। इकाई अंक देखना 4, तो 8 तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, इसलिए हम 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। तो यहाँ पे कितना राइट करेंगे अपन लोग? यहाँ पे लिखेंगे 2, और मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 2 का। यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4।
दो दूनी 4 आ गया। इनको आप ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई बचा नहीं, यहाँ पे अगर कोई डिजिट बची, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कितना आया पूरा पूरा, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो जो संख्या ऊपर आएगी यही वर्गमूल। अब आपको आंसर चेक करना पड़ेगा, सर मुझे आंसर क्लियर नहीं, सही या गलत है, ये आंसर सही या गलत है, सही या गलत। आप कंफ्यूज होंगे, ये तो 12 का है, बहुत बड़ी संख्या आ सकती है, फिर क्या करेंगे। तो एक काम करो, आपको अगर चेक करना है तो इसमें ही मल्टीप्लाई कर दो, वर्ग का मतलब 12 गुणा 12 हम कर दो, 12 गुणा 12 हम करो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल आई 2, 12 कम 12, 12 और 2 14, 144 आ गया। देखो हो गया वर्गमूल, क्लियर है। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट डिजिट ले रहा हूं, आप कौन सी ले रहा हूं, 324 ले ली मैंने, कितनी ले ली 324। 324 मेथड वही है, वही तरीका है जो मैंने बताया। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है पीछे से जोड़ा बनाना। ये मैंने पीछे से जोड़ा बना दिया, क्लियर, पीछे से जोड़ा बना दिया। अब बचा कितना आगे 3, कितना बचा 3। अब 2 का पढ़ा पढ़ नहीं पाएंगे तो 2 नहीं 4 हो रहा, जिस संख्या 4 बड़ी हो रही वो चाहिए कितना था 3, तो कम वाले लो, भाग जैसे करते थे, एक एक अब एक, तो मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया 1, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक एक अब एक यहाँ पे। अब वही फिर चीज, 3 में से घटाव कितना बचेगा, 3 में से ये घटता है, 3 में से घटाव कितना बचेगा 2, तो ये जुड़ता है, ये धन का चिन्ह लगा दो, 1 और 1 ये आया। अब क्या करना है, अब करना क्या, अब फिर जोड़ा लेंगे पूरा, कितना 24 है, पूरा जोड़ा ले लो, ये जोड़ा ही तो बचा, और यहाँ इकाई का एक अंक तो ले नहीं सकते, भाग भी जब जोड़ा से कर रहे हैं तो आप जोड़ा ही लेंगे पूरा, तो 24 पूरा लेंगे, कितना लेंगे 24 पूरा लेंगे, तो 24 पूरा आ गया। अब फिर वही इकाई का देखो कितना है 4, यही देखना, ये पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, इकाई का कितना है 4, यहाँ पे 4 कौन से पाड़े में आएंगे, कौन से पाड़े में आएंगे, या तो 2 के में आएगा, 2 के वर्ग में आएगा, या तो 8 के वर्ग में आएगा, कितने के में आएगा 8 के। अब 2 का कर देंगे, 2 दूनी 4, बहुत छोटी संख्या 44 ही हो रही, 22 दूनी, सपोज दैट यहाँ पे मैंने 2 कर दिए, यहाँ पे 2 का किया तो 2 का किया, 2 को गुणा भी करना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44 बहुत कम पड़ रही संख्या, तो यहाँ पर 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी पार्टी अपन को कितना चाहिए 224, हुआ कितना रहा 44, तो और कौन से में 4 आता, 8 के में 4 आता, 8 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, कितना लिखेंगे 8, यहाँ पे मैंने लिख दिए 8, यहाँ पे 8। अब 8 का पाड़ा पड़ गया, 8 का गुणा करो, 8 बार 64 की 4 हासिल आई 6, हासिल 6, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा यहाँ पे कट गया। आपको संख्या बचे नहीं, तो कितना वर्गमूल कितना आया 324, किसका वर्गमूल होता 18 का, इसका आंसर कितना आ गया 18। क्लियर। अभी मैं और बता रहा हूँ, इसको रेट कर लो, राइट कर लो, फिर मैं रेट करता हूँ, हो गया होगा, बहुत सिंपल है, मजा भी आएगी, इंटरेस्टिंग है। आपको वर्गमूल अभी आगे निकलेंगे ना, तो वर्गमूल तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, यहीं से सीखते रहना आप लोग। अब छोटी छोटी डिजिट थी, अब मैं बड़ी डिजिट लेने की सोच रहा हूँ, ये तो छोटी डिजिट है, सपोज दैट मैंने डिजिट ले ली 20-25, क्या ले ली 20-25 ले ली मैंने, ठीक है 20-25 ले ली, हमने क्या बताया 20-25 तो हो गया जी। अब इसमें करना क्या है, आपको पीछे से फिर जोड़ा बनाना है, फिर जोड़ा बनाया मैंने पीछे से, जब पीछे जोड़ा बनाया तो यहाँ पे कितना हो गया ये, अब ये आया, ये बन गया 20। अब देखो 20 कौन से पारे में कहां तक आ सकते, 4 चौको 16 कम पड़ ला, और 25 ज्यादा पड़ ला ना, 25 ज्यादा हो गया। अब 25 ज्यादा तो ले नहीं सकते भाई साहब, कम ही लो, 16 ही लो, उसको कितना लो 16, जब 16 लेंगे 16 कम में तो काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा काम, ज्यादा फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी चीज ज्यादा खा लो, कम खा लेंगे आप तो चल जाएगा, अगर आपने ज्यादा खा लिया ना तो समझ लो डाइजेशन खराब, डाइजेशन खराब, फिर तो जाना पड़ेगा भाई साहब, इसलिए कम ले लो, ज्यादा ना लो, बराबर इक्वल हो जाए चल जाएगा, ज्यादा नहीं हो चाहिए, कम हो जाएगा चल जाएगा, बराबर हो और अच्छी बात है भाई, बराबर रहा, लेकिन इसमें क्या है ज्यादा नहीं हो चाहिए,
जैसे अपना पेट बोलता है ऐसी भाई से सवाल बोलता है। अगर सवाल में ज्यादा हो गया तो हजम नहीं हो पाएगा। जैसे अपने पेट में कुछ ज्यादा हो गया तो हजम नहीं हो पाया, ऐसे इसका सिस्टम है। ठीक है, चलो अब 55 ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 4 लिख गया, 4 चौको 16, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 जगह लिखना है। 4 चौको 16, यहाँ पे आ गया 16, ये लिख दिया 16। ठीक है, अब मैं इसमें गुणाम करके दिखा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको बगल में ही करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। अब घटा दो, यहाँ पे क्या ना घटाना होता है, यहाँ पे घटाएंगे। चलो कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन लिख जाती है। चलो 10 में से 6 गए 4 बचे। यहाँ पे पीछे पूरा जोड़ा, ये जोड़ा आपको पूरा ही लेना है। यहाँ पे मैंने पूरा जोड़ा लिया, 4 4 8, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है इकाई का कितना है 5। 5 देखो 5 कौन से, 5 किसी पाड़े में नहीं आती। 5 एक भाई से नंबर है, 5 ओनली 5 ही में आएगी पीछे, या 5 हो या 15 हो या 25 हो या 1 35 हो, इसमें 5 है तो 5 10 तक मैंने बताया कि 10 ही के अंदर पूरे सारे हो गए। कितना ही बड़ा वर्गमूल हो भाई साहब, आएगा 10 ही के अंदर, 10 के बाहर नहीं जा सकता। चाहे इतनी बड़ी डिजिट लिख लेना आप, 10 ही के अंदर आएगा। तो 5 का बार 25, पीछे 5 आ गया, तो यहाँ 5 करके देख रहे हैं, कितना करके देख रहे हैं 5 यहाँ पे लिख दे रहे, 5 यहीं पे लिख दे। अब यहाँ पे ये यहाँ पे गुणा करते थे, यहाँ पे गुणा कर दिया करो, यहाँ पे गुणा चल रहा है। 50% की 25 सॉरी 50% की 5 हाथ चलाई 2, 15 40 और 2 42, पूरा पूरा कट हो गया। कुछ बचा? अब नहीं बचा कुछ। कितना 5 आया तो 5 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो वर्गमूल कितना आ गया 45। जी आंसर क्लियर। अब दूसरी संख्या ले रहे हैं, दूसरी संख्या ले रहे हैं 1 8 4 9, 1 8 4 9 हो गया ये संख्या। फिर वही करना क्या है आपको, पीछे जोड़ा बनाया। अब ये 18 आ गया, 18 कौन के पाले में, 4 चौका 16, 55 ज्यादा हो गए, 10 ही तक करना है, 10 के बाहर बिल्कुल नहीं आना है, ओनली 10 ही तक रहेगा। 10 तक जाएगा तो आप 10 के बाहर पहुंच ही नहीं पाओगे भाई साहब, कल दो बात। 10 के बाहर जाओगे तो कोई नहीं, 10 के बाहर अगर आप पहुंच गए तो हो नहीं सकता। 10 ही के अंदर वर्गमूल कितना ही बड़ा हो, वर्गमूल कितना ही बड़ा हो आएगा 10 ही के अंदर। ठीक बढ़ाएं, चलो चलो चलते चले बेटा। आओ देखो 4 चौको 16, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे 16 कर दीजिए, यहाँ पे घटाए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे एक में से क्या कुछ नहीं बचा। ये जुड़ेगा, मैंने पहले बोला ये जुड़ता है। 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे 49 पूरा लेना पड़ेगा, मैंने 49 पूरा ले लिया। अब देखो भाई ये आएगा कौन से, इकाई का कितना है 9 है, कितना है 9। अब 9 कौन से पारी में आएंगे, या तो 3 के में आएंगे या तो 7 के, 7 49 इकाई का देखना है, 7 49 या 3 को 9। तो यहाँ पे अगर हम 7 ले लेंगे, 7 देंगे तो 7 56 आगे भी गुणा करके देखिए, 7 56 ज्यादा हो जाएगा, अपन चाहिए 200। तो यहाँ पे कितना करे 3 का करो, कितने का करो, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे गुणा करो, 3 को 9, 3 8 24, पूरा फिनिश। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं बोलते इसको, डिलीशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीशियस, चाय के दार एकदम, ये चाय के दार टाइप एकदम, मजा आ रहा होगा। चलो अब आगे लेके चलते हैं, आज वर्गमूल पूरा फिनिश ही कर देंगे। फिर ये संख्या ले रहे हैं हम, ये संख्या ले रहे हैं 6, ये संख्या ले ली। फिर वही पीछे जोड़ा, अभी 2 2 के चल रहे हैं, पीछे जोड़ा बनाया। अब ये आ गया 60। 60 कौन से, आप कहोगे सर जी 60 बहुत बड़ी संख्या हो, बिल्कुल नहीं हो रहे। 8 64 से कम पड़ रही, 8 64 से कम पड़ रही। ये 60 है, ये 64, 64 बड़ा हो रहा तो कम पड़ रही ना 60, तो हम 7 का लेंगे। कितने का लेंगे 7 का। तो यहाँ पे लिया मैंने कितना 7, यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 7 7 49, यहाँ पे कितना बचेगा। अब घटिए जुड़ता है, मैंने बोला ये हमेशा जुड़ेगा,
घटेगा नहीं, घटाओ, ये घटेगा और ये मैंने क्या कर दिया, इसको घटाने का लगा दिया। 10 में से 9 गए 1, 6 में से 5 गए 1, ठीक है 11 आ गया। आप कहोगे लो सर जी अब डबल संख्या अब 10 हो गई, अभी तक तो 1 आ रही थी, अब 2 आ गई। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। कितना बचा था 11, सही से लिखने दो, जो होगा देखा जाएगा। 11 आ गया। अब यहाँ पे भी कोई भी निपटा दो, ये क्यों बच रहा है, 7 7 14, ये 14। अब बोल रहे थे सर आप यहाँ पे एक ही संख्या आ रही थी, अब 2 2 आ गई, 2 आने दो, लाइन नहीं छोड़ना है, जो लाइन है वही लाइन लेते चलो। अब कितना है 64 आया, जोड़ा पूरा 84, सॉरी 84, पूरा जोड़ा लो, फिर यहाँ पे पहले ले लिया 84, ये 84 आया। अब आपको देखना है कि ये 4 कौन से पारे में, 4 कौन से पारे में गए, 4 या तो 2 के पारे में आएंगे या 8 के पारे में आएंगे। 2 का जो पारा आएगा वो हो जाएगा कम, तो 2 ये कम, अपन को चाहिए कितने, अगर सपोज दैट यहाँ पे हमने 2 ले लिए, आप बोल रहे सर 4 आ रहा है कहीं अरे, तो 42 दूनी कितने होंगे, 42 दूनी होंगे कितने, अब 84 तो जो गए और 200 जो गए, 284 हो रहा है, बहुत कम पड़ रहा, अपन चाहिए 1100, अपन चाहिए 1100, कम पड़ रहा, तो ये 200 काम तो चलेगा नहीं, इसलिए 8 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 8, इकाई की अंक में 4 है तो यहाँ मैंने 8 ले लेंगे, यहाँ पे भी 8 रखो, यहाँ पे भी। अब 8 का बड़ा करो, 8 64 की 4 हासिल आई 2, हासिल आई 2, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और जो गलत हो रहा क्या क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा, क्वेश्चन डिजिट गलत हो रही, इसमें डिजिट इसमें गलत हो रही, इसमें डिजिट गलत हो रही। 8 64 की 4 हाथ 6, 8 चौक 32, हाँ 8 चौक 64 की 4 हाथ 6 आई थी यहाँ से, भूल गए, दिमाग नहीं आया। 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 6 38, 38 की 8 हासिल कितनी आ गई 3, फिर 8 एक 8, 8 और 3 11, गुणा करके देख लो क्या दिक्कत आ रही है। 18148 मल्टीप्लाई 8 चौक 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 38 की 8 हासिल 3, 8 एक 8 और 3 11, पूरा आ गया, पूरा आ गया। चलो पूरा कट गया, ऐसे करना। अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे तो अलग साइड में कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे पूरा कर दो। इसका फॉर्मूला आया 78 का आया, कितने का आया 78। अब हम एक डिजिट और बढ़ा रहे हैं, एक डिजिट और बढ़ा रहे हैं, जैसे लिख के दे रहे 15129, 15129। अब यहाँ पे कितनी थी 4 थी, अब आ गई 5, कितनी बड़ी डिजिट हो, ओनली 1 से लेके 10 ही तक में ही निपटना है, 1 से लेके 10 तक में निपटना है। वही तरीका फिर है, वही मेथड। चलो भाई क्या करना क्या है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ले लोगे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेथड है वही मेथड आपको करना है, जो मेथड है उसी को आप करना है। क्या करना है बताया क्या हमने, फिर वही दिमाग लगाओ। क्या बताया था मैंने बताया था पीछे से जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा तो ये बन गया, तो एक जोड़ा ये बन गया, तो जोड़ा हो गए। अब बची कितनी संख्या 1, तो 1 कौन पाले में आएगा, 1 ही के में आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 1 1, ये हो गया खत्म। 1 में से क्या कुछ नहीं बचा, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 2। यहाँ पे आपने क्या बताया, फिर जोड़ा लेना है, जोड़ा ही आना है। 51 आ गया, कितना आ गया 51। अब चाहो अब 51 यहाँ पे कितना है 2 है, 21 दूनी 21, 21 कम पड़ रहा है, 21 कम पड़ेंगे, तो यहाँ मैंने 2 ले ली, यहाँ पे 2 ले ली, 2 का गुणा करो, छोटी बन गई लाइन, थोड़ी लंबी कर लेना, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे घटाना है, ये जुड़ेगा ये घटेगा, वही जो शुरू से होता है, ये जुड़ेगा और ये घटेगा। 11 में से 4 गए 7 और
5 में से 5 गए, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा नहीं बचा। चलो ये तो घट गए, इनको जोड़ो, 2 2 4 और ये 2 के 2 के 2 हो गया। आप क्या करना है, अब 29 और बचे, जोड़ा फिर ले लो, तो यहाँ पे मैंने 29 ले लिया। अब 9 आ गया, 9 इकाई के अंक में 9 किस में आएंगे, 3 के में आएंगे। यहाँ पे जो 3 दूनी 6 और एक हासिल आए कहीं से, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। क्या ले लिया, 3 तो को 9, 3 चौका 12 के 2 हासिल आए 1, 3 दूनी यहाँ पे लिख लो, लोग ज्यादा भैया लिख दे रहे, 3 तो को 9 और 3 चौका 12 की 2 हासिल आई 1 और 3 दूनी 6 एक हासिल आई थी 7। ये भी फिनिश हो गया। कितना आया इसका, 123। इसका आंसर कितना आया, 123। और आगे बढ़ा दे रहे, 1 2 डिजिट और ले ले रहे हैं हम, 1 2 डिजिट और ले ले रहे हैं, तो इससे ये आपका वर्गमूल पूरा क्लियर हो जाए। कितना भी हो यही मेथड लगाते रहना, वर्गमूल भाग नहीं सकता कहीं पे, इधर उधर भी मटक जाए, हिलेगा नहीं, मटकने की बात उतरी, हिलेगा नहीं। चलो एक और ले ले रहे हैं, एक और ले ले रहे, संख्या ले ले 18225। ये संख्या ले ली 18225। फिर वही है, पीछे क्या करना है अपन को बेटा, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बना, बचा कितना, 1, एक एक का 1, यहाँ पे 1 आ गया, ये घटेगा, घट गया, ये जोड़ेगा 1 और 1 2, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 82 पूरा ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 82 पूरा ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर 2 करेंगे, 22 दूनी 44 कम पड़ रहा, तो यहाँ पे 3 कर लो। कितना कर लो, 3 कर दी। यहाँ पे 3 का गुणा होगा, 3 दूनी को 9, 3 दूनी 6, फिर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। ये है 2 2 के 12, 12 में से 9 गए 3। क्लियर, एक हाथ से इसमें जुड़ गई, 8 में से 7 गए 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये घट गया, इनको आप जोड़ लो, 3 3 6 और 2 के 2 के 2। फिर जोड़ा उतार ले बेटा, अच्छे से लिख लो, थोड़ा अच्छे बच्चे तरह। यहाँ पे 2 3 बचा था, यहाँ पे फिर जोड़ा ले लिया मैंने 5 जोड़ा 25 ही कहता है, 25 ले लिया। कितना ले लिया, 25। चलो ठीक है भाई, मजा आ रही होगी। चलो भाई, 5 कौन से पाड़े में आता, फिर वही मेथड, 5 कौन से पाड़े में आता, 5 कौन से पाड़े में आता, इकाई का 5 है, तो 5 के में 50 25 कितने आएगा, 5 के में, तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, 5। कितना ले लिया, 5। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे, 5 का गुणा करो 50, 55 की 5 हासिल आए 2, 5 का 30 और 2 72, 72 की 3, 72 की 2, 72 की 2 हासिल आए 3, और 5 दूनी 10, 10 3 13। ये पूरा पूरा हो गया मेरा, मतलब खत्म, जोड़ा बन गया। कितना आया बेटा, 125, 135 सॉरी 135 आया आंसर। क्लियर। अब एक और लेना, डस्टर कहाँ गया, डस्टर कहाँ गया यार, नीचे है, नीचे गिर गया। हो गया, एक और ले ले रहे हम। अब एक कौन सा ले रहे, एक बड़ी संख्या ले ले रहे। अच्छा, एक संख्या और ले ले रहे, बस इसके बाद 10 30 41, एक बड़ी संख्या ले ली, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले ली, एक डिजिट बढ़ा दी मैंने, एक डिजिट बढ़ा दी। यहाँ पे कितने थे, कितने अंक थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले ली 6। तरीका वही है, बिल्कुल कुछ डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं, 41 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल आ जाए। इस सब संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, संख्या तो बढ़ी। मैंने बताया 10 तक आ, कितना ही बड़ा मूल कितना ही बड़ा हो उसी से निकलेगा, 10 ही के अंदर से 9 ही तक निकला, 10 की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो लिख दिया मैंने 10, 9 ही तक निकल आएगा। चलो फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा। अब यहाँ पे तो बच ही नहीं जाता, इसमें सब में बचा, तो 3 के लिए तब भी उसमें कुछ बच रहा था, 4 के लिए तब भी बच रहा था, 5 के लिए तब भी इसमें बच रहा, तो नहीं बच रहे तो यहाँ पे पूरा 10 ले लो,
कौन से पाले में आएंगे 10, किसी पाले में नहीं आते। 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 त्रिको 9। यहाँ पे मैंने 3 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 3 त्रिको 9 आया। चलो भाई घटा दिया मैंने, ये जुड़ेगा। जोड़ने घटने का सिस्टम ध्यान रखना, जोड़ने घटने का चला गया तो वर्गमूल एकदम पूरा खत्म, बचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा ऊपर, चलो 3 3 6। यहाँ पे मैंने 30 ले लिए, कितने ले लिए 30। यहाँ पे मैंने 30 ले लिए, जोड़ा ले लिया। यहाँ पे 61 61 दूनी 2 ले लो, कितने ले लो 2। यहाँ पे भी लेंगे, कभी कभी संख्या लाइन बड़ी, कभी कभी छोटी हो रही है। अच्छे से लिखते, यहाँ पे 2 लिखिए, चलो 2 दूनी 4, 2 छक 5। क्लियर, ये जोड़ेंगे तो ये घटेंगे। 10 में से 6 गए, 4 तो 6 बचे, यहाँ पे 3, कितना बचेगा, यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचा, 6 ही बचा। ये जोड़ दो, 2 2 4 6 के 6। यहाँ पे फिर कितना बचा बेटा 41, ये चला गया था यहाँ पे, अब आ गया 41, यहाँ पे 41। अब देखो 64 तो मिलेंगे, कितना सिंपल मेथड है। 64 तो थे ही, यहाँ पे 64 641 है, ये 641 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी संख्या लेंगे, कितना लेंगे आप, एक ही तो लेंगे, तो एक का गुणा करेंगे। 641 से 1 641, यहाँ पे 1 ले लो, कट गया, ये फिनिश हो गया। खत्म। वर्गमूल को बोल दो थैंक यू, खत्म वर्गमूल। वर्गमूल को थैंक यू बोल दो, खत्म वर्गमूल। इसी से सारे वर्गमूल आपके लगेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप वर्गमूल लगाएं। कल आपका न्यू टॉपिक मिलेगा, वही जो मैंने आपको लीव कर दिया था आज, उसको ही मैं बताऊंगा। और चैनल का ध्यान रखें, बराबर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश के, एक एक चीज आपको क्लियर होती रहेगी, आपके भविष्य उज्जवल रहेगा। बहुत ध्यान से समझना, नहीं आ रहा समझ में तो आप मैं बता दो, आप लोग कमेंट कर दो कि सर मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मुझे दोबारा समझाओ, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। फिर जब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा। लेकिन ध्यान रखो, मैंने जितना बोला है 1 से लेकर 10 तक आपको लर्न कर लेना, ये आपको रट के काट ही देना। 10 तक तो आप कट कोई सी भी क्लास में 10 तक तो आपको क्लास 3rd से पढ़ाने लगते हैं वर्कर, तो आपको इतना तो हो ही जाएगा। और बाकी ये है, जैसा मैंने जैसे तरीका बताया है, पीछे जोड़ा बनाना है, फिर वर्ग का भाग करना है, भाग करें आप, सॉरी पहाड़ा पढ़ें, वर्ग वाला पहाड़ा पढ़ें। पहाड़े तो आते हैं 2 से 10 तक, टेबल आते हैं 2 से 20 तक आते, को 50 तक आते सारे, लेकिन वर्ग वाला टेबल अलग होता है। ये वर्ग वाला टेबल ही बोल दो चाहे, इसको मैं आप वर्ग का टेबल भी लिख सकते हैं, इसको वर्ग का पहाड़ा। अपना अपना तरीका है, कोई कुछ कहता है, कोई क्या कहता है, ऐसे कर लो हो जाएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं, बाय।